बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो आज आपका प्रैक्टिस मॉक 2 का क्लास स्टार्ट होता है। ये एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल और नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की क्लासेस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी सत्रिय, ऑप्शन सी कथक एंड ऑप्शन डी मणिपुरी। तो इसका सही आंसर है ए भरतनाट्यम। राधा श्रीधर एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है जिन्हें साल 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समूह क्वार्टरों में रहने वाले लोगों सहित एक विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी PRCS, ऑप्शन सी प्रति 100 आय और ऑप्शन डी GDP। इसका सही आंसर होगा ए प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल किसी देश या क्षेत्र की आबादी के जीवन स्तर और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एक फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन ए है 7 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 5 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 10 खिलाड़ी और ऑप्शन डी 11 खिलाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11 खिलाड़ी। हॉकी के साथ साथ क्रिकेट और फुटबॉल में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन डैश ईस्वी में भारत आया? आपका ऑप्शन है ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1922। तो इसका सही आंसर होगा ए 1928। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। इसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कथक नृत्य को डैश का संयोजन के रूप में जाना जाता है? केवल संगीत और कथा, ऑप्शन बी केवल संगीत और नृत्य, ऑप्शन सी केवल संगीत और नाटक और ऑप्शन डी संगीत, नृत्य और कथा। तो इसका सही आंसर होगा डी संगीत, नृत्य और कथा। जी हाँ, संगीत, नृत्य और कथा का एक संयोजन होता है जिसे हम कहते हैं कथक नृत्य। अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आने से पहले प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल नया है और आपका अपना चैनल है। इसमें सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी और कोशिश की जाएगी आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? ऑप्शन ए है भोरताल नृत्य, ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी कथकली और ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। जी हाँ, रुक्मिणी देवी अरुंडले को भरतनाट्यम के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा और नृत्य की एक विशिष्ट परंपरा की शुरुआत की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन सी लॉन टेनिस और ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिकेट। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए युवा लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और ऑप्शन डी
गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की सृजन पोषण सुधार के लिए पीएम प्रणाम योजना के लक्ष्य वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है सावित्री जिंदल, ऑप्शन बी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन सी अदार पूनावाला और ऑप्शन डी रतन टाटा। इसका आंसर होगा डी, रतन टाटा। जी हाँ, श्री रतन टाटा जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले उद्योग रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन, तरल में बदले बिना गैस का ठोस में प्रत्यक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है निक्षेपण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी उबलना और ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर होगा ए, निक्षेपण। ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन तथा गैसीय अवस्था से सीधा ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? जी हाँ बच्चों, ये काफी फेमस है और आप में से अधिकांश लोग पंडित रविशंकर जी को जानते होंगे, जो कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? ऑप्शन ए है गिटार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी तबला। तो सही आंसर होगा सी, सितार। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक एवं संगीतकार थे। उनका जन्म बनारस में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में 7 अप्रैल 1920 में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी। ठीक है बच्चों, तो हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर अवस्थित था, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है? ऑप्शन ए पेमा खांडू, ऑप्शन बी विश्वभूषण हरिचंदन, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे और ऑप्शन डी जगदीश मुखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। जी हाँ, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2023 में पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी सी सुब्रमण्यम और ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। तो इसका आंसर होगा डी, मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जिन्हें हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से भी जानते हैं। ये एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक और आनुवांशिकीविद हैं। उन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान। जी हाँ, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, पर दिए गए राज्यों में, जी हाँ, दिए गए जो ऑप्शन है आपके, इनमें जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? ऑप्शन ए जससोली, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। इसका सही आंसर होगा ए, जससोली। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए वाले रिट है
प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। जस सोली नागरिकता ग्रहण करने का एक आधार है। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है गिनी गुणांक, ऑप्शन बी हेड काउंट अनुपात, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक अनुपात और ऑप्शन डी आय असमानता सूचकांक। तो इसका आंसर होगा बी हेड काउंट अनुपात। गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या को गरीबी अनुपात या हेड काउंट अनुपात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल में जितने भी क्लासेस आएंगे वो सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और आने वाले जो भी एग्जाम है जैसे कि आपको एसएससी जीडी हो गए, सीडीएस हो गए, एनडीए हो गए और भी जो एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के प्रैक्टिस और अच्छे बेहतरीन क्लासेस इनमें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो प्लीज इनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिख और ऑप्शन डी पारसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिख। जी हाँ, गुरु पर्व सिख धर्म के पहले मुख्य गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए डी, अनुच्छेद 51 ए सी और अनुच्छेद 51 ए बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान का भाग 4 ए का अनुच्छेद 51 ए का ए कहता है कि प्रत्येक नागरिक संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, और इस क्लास का ये क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप यानी कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी पुर्तगाल। इसका सही आंसर होगा बी इंडोनेशिया। जी हाँ, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी और फीफा अंडर 17 2024 की मेजबानी कतर और मोरक्को ने की। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का ये स्टडी विथ गुरुजी में प्रैक्टिस मॉक 2 का क्लास यही खत्म होता है। और आप अपने इस क्लासेस में क्या सुझाव दे सकते हैं और क्या आपको इनमें और फैसिलिटीज चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए जय हिंद।